कल नरेंद्र मोदी 3.0। हालांकि ये नरेंद्र मोदी 3.0 ना होकर एनडीए की सरकार है। खैर, उसी एनडीए यानी वैसाखी की सरकार को पूरे 100 दिन होने जा रहे। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले कहा था 4 जून के बाद से मेरे 100 दिन का एजेंडा क्या होगा, हमने उसे अभी से ही तय कर लिया। हम आज के एपिसोड में इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या पीएम मोदी जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच वोट मांगी, क्या उन्होंने उसे पूरा किया। बताएंगे कि उनके 100 दिनों का काम कैसे उनके पूरे कार्यकाल पर भारी पड़ा, उसकी भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको भी पता है कि इस बार की सरकार एक नहीं बल्कि 2-2 बैसाखियों पर टिकी हुई। आपको भी पता होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर कोई मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जिसको लेकर भाजपा बैकफुट पर रही और उससे खासा नुकसान का भी सामना करना पड़ा, वो थी जातिगत जनगणना का मुद्दा, संविधान बचाने का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा और लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कंट्राप। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अब तक द कंट्राप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल द कंट्राप को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब खबर की ओर रुख करते हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को जोरदार झटके लगे, बहुमत से दूर रह गई। जैसे तैसे बीजेपी सहयोगियों के दम पर अल्पमत की सरकार बनाई। विपक्ष पहले ही दिन से बीजेपी को बैसाखी की सरकार, कमजोर सरकार कहते आ रही और एनडीए की सरकार अब अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए। मोदी सरकार के कल 100 दिन पूरे होने जा रहे। कांग्रेस मोदी सरकार के 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। जी हां, कांग्रेस के तरफ से मोदी सरकार के 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पूरे देश के सामने लाकर रख दिया और उसमें सीधे तौर पर आतंकवाद से लेकर महिला सुरक्षा से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, रेल हादसे को लेकर सरकार की पूरी कलई खोलकर रख दी। दरअसल बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, नरेंद्र मोदी की सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे। ये 100 दिन देश की अर्थव्यवस्था पर, इस देश के युवाओं पर, महिलाओं पर, इस देश की रेलवे पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ मार पर बहुत भारी पड़े। आज नरेंद्र मोदी की सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और ये 100 दिन इस देश की अर्थव्यवस्था पर, इस देश के युवाओं पर, महिलाओं पर, इस देश की रेलवे पर, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इस देश के इंस्टीट्यूशंस पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ मार पर बहुत भारी पड़े हैं। इन 100 दिनों ने यह साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी के पास किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है, कोई विजन नहीं है और समस्याओं से मुंह मोड़ना, रण छोड़ के भाग जाना उनकी पुरानी आदत आज भी बरकरार है। उन्होंने कहा, इन 100 दिनों ने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी के पास किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं, कोई विजन नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, पीएम चुनाव प्रसार के दौरान अपनी सरकार के 100 दिन के प्लान का जो जिक्र करते थे, उनके सामने विफलताओं का एक पुलिंदा खड़ा है। साथ ही उन्होंने पूछा कि हमारा सवाल है कि उनका प्लान क्या है। उन्होंने बीजेपी को रिपोर्ट कार्ड थमाते हुए कहा, रेल ध्वस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त है, महिला सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी चरम छू रही। आपसे कुछ सवाल है। 100 दिन आपके पूरे हुए हैं, 100 दिन की विफलताओं पर आपसे कुछ सवाल है। क्या आपके पास 5 साल का कोई विजन है? आप पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? आज असलियत यह है कि हम अपने पूरे नेबरहुड में आइसोलेटेड है। यह आपकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। अर्थव्यवस्था, इनकम इनइक्वालिटी, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा को लेकर आपके पास कोई योजना है? कांग्रेस ने बीजेपी को रिपोर्ट कार्ड थमाया। कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी को यू टर्न सरकार कहा और कहा कि देश की जनता ने इन्हें यू टर्न लेने पर मजबूर किया है। बीजेपी ने लेटरल एंट्री पर यू टर्न किया, वक्फ बोर्ड बिल पर यू टर्न किया और यू टर्न सरकार को करना पड़ेगा। अगर आपका कोई गलत नतीजा देश के लोगों को कुप्रभावित करता है तो वो कानून नहीं बनेगा और आपको लगातार उस पर यू टर्न कराकर ही हम दम लेंगे। लैटरल एंट्री, जिसमें कि आरक्षण को ताक पर रखा गया और उसके बाद लैटरल एंट्री का प्रबंध किया गया। हमने आवाज उठाई,
लोगों में आक्रोश हुआ, लैटरल एंट्री पे यू टर्न हुआ। कहते थे ब्रॉडकास्ट बिल लाएंगे, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो कठिन सवाल कुछ पूछते हैं, जो आईना दिखाते हैं, उनका मुंह बंद करने की, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश होगी। इतना प्रतिकार हुआ उस पर, इतना विरोध हुआ कि उस बिल पर भी यू टर्न करना पड़ा। फिर बोला वक्फ बोर्ड बिल लाएंगे। यह कुछ नहीं था, यह सिर्फ पोलराइजेशन का, तुष्टीकरण का एक माध्यम था। और असलियत यह है कि समूचे विपक्ष ने खड़े होकर इस देश के लोगों ने आपको मजबूर किया, आपको उसको जेपीसी भेजना पड़ा। यह पहला कानून है जो 2019 के बाद आपने जेपीसी भेजा। आपने मिडिल क्लास पर इंडेक्सेशन लादने की कोशिश करी, एलटीसीजी टैक्स लादने की कोशिश करी। मिडिल क्लास का आक्रोश देखकर, विपक्ष की पहल देखकर आपको इंडेक्सेशन वापस लेना पड़ा। आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, एनपीएस बहुत अच्छा है, ओपीएस खराब है, एनपीएस से बड़ा कुछ है ही नहीं, और एनपीएस को भी वापस लेकर आपको एक यूपीएस लाना पड़ा। तो मैं क्यों ना कहूं कि 100 दिन जो है वो लगातार यू टर्न का प्रतीक है। एनपीएस से यूपीएस पर यू टर्न किया। कांग्रेस ने कहा भारतीय रेल की इन 100 दिनों में बर्बादी हुई। सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि इन 100 दिनों में 38 बड़े रेल हादसे हुए, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई। पर इन 100 दिनों में अगर एक संसाधन, एक संस्थान की बर्बादी हुई है तो वो है भारतीय रेल। और अगर उसका ग्राफिक ऊपर आ जाए तो आपको दिखाई देगा कि 100 दिन में 38 बड़े रेल हादसे हुए हैं, और 38 बड़े रेल हादसों में 21 मौतें हुई हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब रेल पटरी से न उतरी हो। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा पीएम ने जिन एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, जबलपुर, राजकोट, दिल्ली, वो एक बारिश नहीं झेल पाए, ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया। इस देश का जो नया संसद बना वो टपक रहा था। नरेंद्र मोदी जी ने जिन एयरपोर्ट का उद्घाटन चुनाव के जस्ट पहले किया, जबलपुर, राजकोट, दिल्ली, वो एक बारिश नहीं झेल पाए, ताश के पत्तों की तरह वो गिर रहे थे। इस देश का संसद टपक रहा था, नया संसद जो बना है, और बाल्टी में पानी भरा जा रहा था। बाल्टी में पानी भरा जा रहा था। अटल सेतु में दरारें आ गई। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति 8 महीने में टूटकर गिर गई। बड़े बड़े पुल गिर गए। जम्मू कश्मीर में पिछले 100 दिनों में 26 आतंकी हमले हुए, जिसमें हमारे 21 सैनिक शहीद हुए और करीब 30 सैनिक घायल हुए। 15 नागरिकों की भी मौत हुई। अब कश्मीर से ज्यादा आतंकी हमले जम्मू में हो रहे हैं। असलियत यह है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 100 दिनों में 26, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 26 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें हमारे 21 शहीद हुए हैं सैनिक, करीब करीब 30 सैनिक इसमें घायल हुए हैं, 15 नागरिकों की मौत हुई है और 47 से ज्यादा नागरिक घायल हुए हैं। और दिक्कत तलब बात यह है कि अब जो आतंकी हमले हो रहे हैं वो कश्मीर से ज्यादा जम्मू में हो रहे हैं। 100 दिनों में महिलाओं के खिलाफ 104 जघन्य अपराध हुए। 100 दिनों में 157 पीड़िताएं सामने आई। इन 100 दिनों में लगातार पेपर लीक हुए। नीट पेपर लीक हुआ, नीट पीजी का एग्जाम रद्द किया गया, यूजी नेट का पेपर लीक हुआ, इसीलिए आपने यूजी नेट का पेपर रद्द किया। इन 100 दिनों में लगातार पेपर लीक हुए हैं। इन 100 दिनों में इम्तिहान कैंसिल हुए हैं। इन 100 दिनों में आपकी विफलताओं का पुलिंदा यह है कि स्टूडेंट्स रोते रहे। मां बाप पेट काट करके बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे गाजर मूली की तरह बसों ट्रेनों में भरकर जाते हैं, इम्तिहान देते हैं और पता चलता है पेपर लीक हो गया। नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, नीट में धांधली के, धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए। आपने नीट पीजी का एग्जाम कैंसिल किया, आपने यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ, इसलिए एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट का इम्तिहान कैंसिल हुआ, एनसीईटी का पेपर लीक हुआ, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। और ये मैं सिर्फ 100 दिनों की बात कर रही हूं। कांग्रेस प्रवक्ता ने अर्थव्यवस्था को लेकर कहा एफडीआई गिर रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। रुपया डॉलर के मुकाबले आपको 58 पर मिला था, आपने उसे 84 पर पहुंचा दिया। 100 दिन पहले 82 पर था। आपने इतनी कोशिश की लेकिन 84 पर पहुंचने से रोक नहीं पाए। टोल टैक्स 15% बढ़ा, सीएनजी के दाम बढ़े। कांग्रेस प्रवक्ता ने सेबी को लेकर भी बड़ा हमला किया। सेबी चीफ ने कैसे अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग किया, अडानी पर गंभीर आरोप लगा रहे। आपके वहां के पूर्व सांसद और काउंसलर चरवाहों ने लगातार वहां के घुसपैठ के मुद्दों को उठाया। सेबी और अडानी, ये 2 चीजें हैं जिस पर आप मुंह नहीं खोल सकते हैं। इस देश की मार्केट रेगुलेटर पे गंभीर आक्षेप लगे हैं। इस मंच से पर्दाफाश किया गया है उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, कैसे उनके चयन में अनियमितताएं बरती गई, कैसे उन्होंने अपने पद का, अपने प्रभाव का
दुरुपयोग किया, लेकिन आप आज भी उनको अपने पद पर इसलिए बरकरार रखते हैं क्योंकि आपकी भ्रष्टाचार की परतें लगातार खुलती जाएंगी अगर आप उनको हटा देंगे, लेकिन हटाना तो आपको पड़ेगा सेबी चीफ। लेकिन आपने कुछ नहीं किया। 16 महीने से इस देश का एक राज्य जल रहा है, लेकिन पीएम वहां गए तक नहीं। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से कई सवाल भी पूछे। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, बीजेपी का 5 साल का कोई विजन है? आपका असली फेलियर तो असल में मणिपुर पर है। पर्दे के पीछे छिपकर जब नरेंद्र मोदी मणिपुर पर चुप रहते हैं तो आपकी सारी असलियत और सारी कलई खुल जाती है। 16 महीने से इस देश का एक राज्य जल रहा है, वहां पर फिर से हिंसा भड़की और इस बार रॉकेट से, ड्रोन से, आरपीजी से हमले हो रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में 12 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। सुरक्षा बलों पर हमला हुआ, उनसे हथियार छीनने की कोशिश हुई, इंटरनेट लगा हुआ, इंटरनेट बैन लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन आपके अंदर ना तो इतना आत्मिक साहस है, ना बल है, ना हौसला है, ना हिम्मत है और ना नियत है कि आप मणिपुर जा सके। ये आपका 100 दिन का फलसफा है। पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने के लिए आप क्या कर रहे? सेबी और अडानी पर कब बोलेंगे? भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, अर्थव्यवस्था पर कब बोलेंगे? बहरहाल इससे साफ है कि अगर विपक्ष की माने तो मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में पूरी तरह से फेल होती दिखाई दे रही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल द कंट्राप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए द कंट्राप। धन्यवाद।